तो अब क्या बहुत लोग मानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को इलेक्शन लड़ लेना चाहिए था, 17 अक्टूबर को चुनाव होने, आप क्या मानते हैं? नहीं, वैसे खुद लड़ना चाहिए था या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हां, जब चुनावी प्रक्रिया आई थी, आप भी कह रहे थे बहुत दिनों से कि जल्दी चुनाव होना चाहिए था। खैर, हम लोगों की डिमांड थी कि नया प्रेसिडेंट पहले बन जाना चाहिए था, चलो नहीं बना, आज मौका आया है, नया प्रेसिडेंट बनने की बात है। अभी किसी को नहीं पता है कौन कौन लोग खड़े होंगे। अगर लगता है किसी को भी, चाहे हमें लगे, किसी गुट को लगे, किसी ग्रुप को लगे, किसी लीडर को लगे कि वो उसको अपना या किसी और का नाम सामने करना चाहिए, वो चाहे पुराने रहे हुए प्रेसिडेंट हों, वर्तमान में हों, नए हों, तो ये एक मौका था कि सोच मिल बैठ के अच्छे नेतृत्व को सामने करने का एक मौका मिलता। और नेतृत्व केवल प्रेसिडेंट का नहीं होता है, वर्किंग कमेटी होती है, पीसीसी प्रेसिडेंट्स होते हैं, उसके नीचे का पूरा सिस्टम होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की डिमांड की थी, नए प्रेसिडेंट के थ्रू आप पार्लियामेंट्री बोर्ड को रिवाइव कर सकते थे। बहुत सी उसमें बातें कही गई थी कि किस तरीके से हम अच्छी एक्टिविटी करें और पॉलिटिकल पार्टी से नेटवर्क करें, संबंध बनाएं, तो एक नए अध्यक्ष से एक नई शुरुआत होती। बहुत अच्छा मौका मिलता कि जो बातें हम बार बार कह रहे थे, भले ही उसमें उस समय आपको वो सक्सेस नहीं मिला, लेकिन आज मिलता ना, आज मौका तो मिलता। इसके बाद में नहीं होता, चलो फिर कहते कि चलिए एक बड़ा मौका था जो कांग्रेस खो गई। लेकिन मुझे लगा ये बड़ा मौका आ रहा था, आप स्वयं खड़े होना चाहते, स्वागत है, कोई और खड़ा होना चाहता, उसका स्वागत है, जो भी खड़ा हो। हम लोग अगर हम इलेक्टोरल रोल में होंगे तो हम उस जो लोग खड़े होंगे उनमें, अगर चुनाव होगा, कोई सिंगल होगा तो दूसरी बात है, तो हम उसमें चुनेंगे किसमें हमें कांग्रेस का अच्छा भविष्य लगता है। उस आदमी से हम गुहार कर पाएंगे, आदमी हो या औरत हो या जो भी हो, मतलब मैं मेल फीमेल का नहीं इसमें कह रहा था, आदमी तो एक स्वाभाविक चीज है जब हम कहते हैं, जो भी हो उसमें मौका मिलता। जो 10 दिन की अगर समझ लीजिए कैंपेन होती मनोरंजन जी, एक बहुत अच्छा मौका था। आप कैंपेन करते, वीडियो निकालते, संवाद करते, अपनी बात रखते, कांग्रेस ऐसी होनी चाहिए, या जो खड़ा होता वो कहता मैं चाहता हूं कांग्रेस ऐसी होनी चाहिए, तो एक उथल पुथल मिलती। कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में जो वोट नहीं भी करता है, जो उन 8-9 हजार के इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं है, वो देखता हाँ यार कांग्रेस में कुछ हो रहा है, इसके अंदर में कुछ आग बन रही है, तो वर्कर को लगता, और वर्कर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस प्रोसेस से जुड़ता। लेकिन अब जो नाम आ रहे हैं सर, ये महीना बढ़िया रहता। अब जो नाम आ रहे हैं, जैसे कि सोनिया गांधी ने कहा कि अशोक गहलोत के नाम की बात कही, चलिए ABC किसी का भी नाम लेते हैं, चाहे कोई इलेक्शन लड़ भी ले, मान लीजिए जीत भी जाए, मतलब शशि थरूर हो जाए, जो भी हो जाए, कई तरह के नाम है। क्या आपको लगता है कोई भी आदमी आज के दिन अध्यक्ष बनेगा तो वो गांधी परिवार के 3 पावर सेंटर के बीच फंस के नहीं रह जाएगा? देखिए, पहली चीज, गांधी परिवार कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? हर पार्टी में, हर संस्था में कुछ लोगों का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो अंततः लोगों का एक जमावड़ा होता है ना, उसमें जो नेतृत्व के लोग होते हैं उनकी एक महत्वपूर्ण जगह होती है, और हर पार्टी में होती है। आप किसी पद पे हो या ना पद पे हो, मैं किसी से कंपेयर करना नहीं चाहता, बट आजादी के आंदोलन में हमारे पास बहुत बड़े बड़े नेता थे। हर समय हर आदमी थोड़ी अध्यक्ष रहता था, लेकिन उनका पार्टी में वर्चस्व कभी कम नहीं होता था, और अगर वो पार्टी से अलग जाते थे तो उस समय की भी कांग्रेस कमजोर होती थी। तो गांधी परिवार के सदस्यों का कांग्रेस में रहना, क्रियाशील रहना, और नीति में और चीजों में उनका समर्थन रहना हमारे लिए संदेश के रूप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब वो कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं या कोई बनता है, मुझे इतना मालूम है कि जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो राजनीतिक सत्ता है, और सत्ता में बुरे शब्द में नहीं इस्तेमाल कर रहा, जो राजनीतिक सत्ता है वो इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्ति को अपने आप में काम करने का मौका मिलता, वो आगे अपनी बात कर पाता। और स्वाभाविक है कि जब आपको नया नेतृत्व मिलेगा तो आपकी क्षमताएं हैं। अगर किसी को लगता है कि ऑल्टरनेट पावर सेंटर्स हो जाएंगे, तो पावर सेंटर्स भी तो मैनेज होते हैं ना। मुझे नहीं लगता है कि चाहे गांधी परिवार हो चाहे कोई हो, वो उनका ये मन होगा कि हम इस पार्टी को कमजोर करें।